छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की क्लास लेकर आए हैं और ये 36वीं क्लास है। सामान्य अध्ययन से भारतीय इतिहास, मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में बताएंगे। देखो, मेगास्थनीज का इससे पहले हम इसमें क्लास दे चुके हैं इसी पार्ट की, उसे जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। देखिए, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है, तो वो है डाईमेकस। डाईमेकस पॉइंट को नोट करो। डाईमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है। बिंदुसार और सेल्यूकस के पुत्र और सीरिया के राजा एंटीओकस प्रथम सोटर के बीच होने वाली आपसी मित्रता संबंधी चिट्ठी पत्रों की विचित्र कहानियां सुरक्षित हैं। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीओकस से मंदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई थी, इसे नोट करें, इसे याद रखना है। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी मृत्यु के बाद अशोक मगध की गद्दी पर इसकी मृत्यु के बाद अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में 99 भाइयों को मारकर बैठा। अशोक का राज्याभिषेक। अशोक का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक ने सिंहासन रूढ़ होने के पश्चात देवनामप्रिय तथा प्रियदर्शी नामक उपाधि धारण की थी। राजा बनने से पूर्व अशोक तक्षशिला का प्रांतपति था। सिंहली अनुश्रुति में यह ज्ञात होता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक राधा गुप्त के सहयोग से मौर्य सिंहासन पर बैठा था। अशोक राधा गुप्त के सहयोग से मौर्य सिंहासन पर बैठा। क्वेश्चन आ जाता है कि अशोक किसके सहयोग से मौर्य सिंहासन पर बैठा? राधा गुप्त के। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह युद्ध अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है। इस युद्ध के बारे में अशोक के 13वें अभिलेख से जानकारी मिलती है। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया।
अशोक के समय में कलिंग की राजधानी तौश चली थी। अशोक के समय, अशोक के समय कलिंग की राजधानी तौशली थी। अशोक के अभिलेखों को 3, 14 शिलालेख, 2 लघु शिलालेख तथा 7 स्तंभलेख भागों में बांटा गया है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक के सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंहों का शीर्ष बनाया गया है। अशोक के अधिकांश लेख लोगों द्वारा समझने हेतु प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक ने अपने शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए कुणाल को भेजा था। मौर्य समाज में सबसे महान सम्राट अशोक को कहा जाता है। इसका कारण है भारतीय समाज में एकता स्थापित करने पर भरसक प्रयास। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर को बसाया था। तिब्बती जनश्रुति के अनुसार अशोक ने नेपाल में ललितपत्तन नामक नगर की स्थापना की थी। अशोक की पुत्री चारुमती ने देवपत्तन नामक नगर को बसाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बना दिया था। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र तथा अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका और अपनी पुत्री चारुमती को नेपाल भेजा था। अशोक ने भैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष कर दिया। अशोक के बौद्ध गुरु उपगुप्त थे। अशोक के बौद्ध गुरु कौन थे? उपगुप्त थे। बौद्ध धर्म के पहले अशोक ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोभा दसुत से ली गई थी। भाब्रू बेराट लघु शिलालेख से अशोक के धम्म को उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य दिव्यावदान से मौर्य समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक की रानी त्रियश्चिता अशोक के बौद्ध धर्म की ओर झुकाव का विरोध करती थी। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त 185 ईसा पूर्व या 187 ईसा पूर्व भी है था, जिसकी सैनिक विद्रोह में हत्या कर दी गई थी। मौर्य वंश लगभग 137 वर्षों तक रहा था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य शासन लगभग 137 वर्षों तक चला। मास्की राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, अर्थात सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है।
अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली भाषा का तथा राष्ट्रीय लिपि के रूप में ब्राही लिपि का प्रयोग किया। अभिलेखों में ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक एवं आर्मेइक लिपियों का प्रयोग किया गया है। ग्रीक तथा आर्मेइक लिपियों का शिलालेख सार एक कुना कंधार से प्राप्त हुआ है। मानसहेरा एवं सहवाजगढ़ी से खरोष्टी लिपि में शिलालेख प्राप्त हुए हैं। खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में सर्वाधिक जानकारी अभिलेखों द्वारा मिलती है। शिलालेख की कुल संख्या 14 है तथा स्तंभ लेख की कुल संख्या 7 है। इसे नोट कर लें। शिलालेख की कुल संख्या, शिलालेखों की कुल संख्या कितनी थी? 14 है तथा स्तंभ लेख की कुल संख्या कितनी है? 7 है। शिलालेख 14 है और स्तंभ लेख 7 है। अशोक ने प्रजा के नैतिक विकास के लिए जिन आचारों की संहिता के पालन की बात कही उसे ही अभिलेखों ने धम्म कहा गया है। लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। अशोक के कौशाम्बी से प्राप्त अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमन देई का है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां है। अशोक के कुल 3 गुहालेख अब तक मिले हैं। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुहाओं का निर्माण करवाया था। संक्रिया स्तंभ के शीर्ष पर हाथी का, रुक्मनदेई स्तंभ के शीर्ष पर घोड़े का तथा रामपुरवा स्तंभ के शीर्ष पर सिंह का चित्र बना है। अशोक के महास्थान लेख के अन्न भंडार के विषय में जानकारी मिलती है। 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रेस ने पढ़ा। 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक है। मौर्यकालीन अधिकारियों के धर्म प्रचार यात्रा को अनुसंधान कहा गया है। मौर्यकालीन अधिकारियों के धर्म प्रचार यात्रा को अनुसंधान कहा गया है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को चाणक्य ने प्रतिपादित किया था। मेगस्थनीज ने कहा कि भारतीय लिखने की कला को नहीं जानते। मेगस्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला को नहीं जानते। अगला, अशोक के समय में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को आहार या विषय में बांटा गया था। मौर्य काल में जिले का प्रशासन स्थानिक के हाथों में रखता था। स्थानिक समाहर्ता के अधीन काम करते थे। गोप स्थानिक के अधीन होते थे। गोप का अधिकार क्षेत्र गांव होते थे। स्थानिक गोप एवं ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच प्रतिष्ठित करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी
इकाई ग्राम थी। सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। ग्रामिक कहा जाता था। साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश सम्राट होता था। जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजक कहा जाता था। अशोक ने अपने शासनकाल में 25 बार बंदियों को मुक्त किया था। मौर्य समाज में पाटलिपुत्र के नगर शासक प्रबंध मौर्य समाज में पाटलिपुत्र के नगर शासन प्रबंध को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है। यह आ जाता है इंडिका के लेखक। इंडिका के लेखक क्वेश्चन आ जाता कौन थे? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को वर्गीकरण 7 भागों में किया है। शिलालेख, इनकी संख्या क्या थी? 14 है, जो निम्न प्रकार है। प्रथम शिलालेख पशु बलि की निंदा। द्वितीय शिलालेख मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। तृतीय शिलालेख राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं तथा कुछ धार्मिक नियम बनाएं। चतुर्थ शिलालेख धर्म से संबंधित शेष नियम। पांचवें शिलालेख धर्म महापात्रों की नियुक्ति। छठे शिलालेख आम नियंत्रण की शिक्षा। सातवें शिलालेख अशोक की तीर्थ यात्रा। आठवें शिलालेख अशोक की तीर्थ यात्रा। नौवें शिलालेख सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार। 10वां शिलालेख राजा तथा उच्च पदाधिकारी हर क्षण प्रजा के हित में सोचे। 11वें शिलालेख धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट। 12वें शिलालेख सभी प्रकार के विचारों का सम्मान। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन तथा अशोक का हृदय परिवर्तन। 14वां शिलालेख जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब इस अध्याय के एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आगे, इसलिए इसका अगला भाग एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जल्द ही आपके सामने आएंगे, अगली क्लास नई क्लास के साथ आएंगे आपके साथ। चलते हैं तब तक।